नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मीकोबालामिन टैबलेट के बारे में, जो कि विटामिन बी 12 का ही एक रूप है। विटामिन बी 12 की जब भी शरीर में कमी होती है तब ये टैबलेट दी जाती है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मीकोबालामिन को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम है मैथिल कोबालामिन। दोनों ही एक ही नाम है, एक ही प्रकार की टैबलेट है। मीकोबालामिन विटामिन बी 12 का एक रूप है। तो अब बात करेंगे इसके उपयोग के बारे में, कौन कौन सी बीमारियों में मीकोबालामिन टैबलेट देते हैं या डॉक्टर इसको खाने की सलाह कब देते हैं, और इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, डोज और प्रिकॉशन के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिएगा, बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। मैं हूं आपका होस्ट प्रजापति विकास फार्मासिस्ट। चलिए बात कर लेते हैं मीकोबालामिन टैबलेट के बारे में। मीकोबालामिन टैबलेट जो कि शरीर में जब भी विटामिन बी 12 की कमी होती है तब ये दी जाती है। जब भी विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी शरीर में तो ये टैबलेट डॉक्टर द्वारा खाने की सलाह दी जाती है। जब भी शरीर में इसकी कमी होगी विटामिन बी 12 की, तो कौन कौन से लक्षण हमें दिखाई देंगे, जैसे कि हमारी जो स्किन है वो पीले कलर की हो जाएगी, स्किन का कलर पीला हो जाएगा, शरीर में थकावट होने लगेगी और कमजोरी आ जाएगी। इसी के साथ में हमारे शरीर में ऐसा लगने लगेगा जैसे कि सुई चुभ रही है या कोई निडल चुभ रही है, ऐसा सेंसेशन होने लगेगा। इसी के साथ में क्या हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत आ सकती है या डिजीनेस फील होगा, चक्कर आने जैसी कंडीशन हो सकती है। और इसके अलावा क्या होता है कि आपको धुंधला दिखाई देने लग सकता है, देखने में दिक्कत हो सकती है, भले ही आपका चश्मा नहीं है फिर भी दिखाई देने में दिक्कत हो सकती है। तो ये जो सारी सिम्टम है विटामिन बी 12 की कमी होती है शरीर में जब दिखाई देने को मिल सकते हैं। तो इन सभी के इलाज में मीकोबालामिन टैबलेट डॉक्टर द्वारा खाने की सलाह दी जा सकती है। अब इसके अलावा और भी उपयोग हैं, जैसे कि अगर शरीर का टेम्परेचर हाई हो जाता है, ये बहुत ही रेयर केस में होता है। जब भी विटामिन बी 12 की कमी होगी तो उस दौरान पेशेंट के शरीर में जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा या पेशेंट को बुखार आने जैसी कंडीशन हो जाएगी। इसके अलावा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के ट्रीटमेंट में भी ये टैबलेट देते हैं। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि शरीर में जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनकी साइज़ बढ़ जाती है, जो नॉर्मल साइज़ होती है उससे साइज़ बढ़ेगी। ये होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। एनीमिया के ट्रीटमेंट में भी ये जो टैबलेट है मीकोबालामिन की, ये यूज़ की जाती है। अब इसके अलावा हाथों पैरों की नसों में दर्द होने लगता है, पेरिफेरल नर्व डैमेज हो जाता है, तो उस दौरान भी ये मीकोबालामिन की टैबलेट दी जाती है। अब बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। ज़्यादा सीरियस साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है इसके, कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है जो देखने को मिल सकते हैं। तो कुछ साइड इफ़ेक्ट ऐसे हैं जैसे कि नोज़िया, रैश हो सकते हैं स्किन पे। इसके अलावा भूख आपको कम लगने लगेगी और डायरिया हो सकता है। और ये जो साइड इफ़ेक्ट है दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि सारे साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिले। इसके अलावा अगर कोई दूसरे साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी है, मेडिसिन को डिसकंटिन्यू करना है। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज़ के बारे में, कितनी मात्रा में और कैसे मीकोबालामिन की टैबलेट को दी जाती है। अडल्ट डोज़ की अगर हम बात करें, जिसमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी की बात करें, अगर हाथों पैरों की नसों में दर्द हो रहा है, नर्व डैमेज हो जाती है, तो उस दौरान ये टैबलेट कितनी दी जाती है। तो इसकी जो अडल्ट डोज होती है वो 1500 mcg होती है। 1500 mcg दिन में 3 बार डिवाइडेड डोज में दी जाती है। अगर 1500 mg को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो वो 500 mcg मॉर्निंग में हो जाएगी, 500 mcg आफ्टरनून में और 500 mcg इवनिंग में। 3 टुकड़ों में उसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर 3 पार्ट में डिवाइड नहीं करें तो एक ही बार में इसको टैबलेट को लिया जा सकता है, दिन में एक बार। अगर एक बार नहीं ले सकते हैं तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जो कि मार्केट में अलग अलग स्ट्रेंथ में आती है। 500 mcg वाली टैबलेट भी आती है, तो 500 mcg वाली टैबलेट सुबह, दिन में और शाम को दी जाएगी। अगर 3 टाइम नहीं ले सकते तो एक ही बार में 1500 mcg की टैबलेट दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी प्रिकॉशन के बारे में, क्या क्या सावधानियां इस टैबलेट को खाते टाइम रखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो वो पेशेंट जिनको एलर्जी है विटामिन बी 12 से, उनको ये टैबलेट बिल्कुल नहीं खानी है। इसके अलावा ये टैबलेट अगर कोई पेशेंट खाता है तो उसके बाद ऑप्टिक नर्व डैमेज हो सकता है। जिनको ये ज़्यादातर छोटे बच्चों में देखा गया, उनको धुंधला दिखाई देने लग सकता है, तो उन लोगों को भी ये टैबलेट नहीं खानी है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान भी ये टैबलेट नहीं खानी है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर को भी ये टैबलेट बिल्कुल नहीं लेनी है। यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी है। और अल्कोहल ड्रिंक करने के बाद भी ये टैबलेट नहीं खानी है, और उससे पहले आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है,
तभी जाके इस टैबलेट का यूज़ करना है। आप सभी दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है। यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह ज़रूर लेनी है, वरना आपकी हेल्थ के लिए डेंजर हो सकता है। तो आप सभी को पता चल गया होगा मीकोबालामिन टैबलेट के बारे में, इसके यूजेज़, साइड इफ़ेक्ट और प्रिकॉशन के बारे में, डोज़ के बारे में। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ऐसे ही नई-नई वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।